ईरान ने तकरीबन 15 देशों पे हमला करके दिखा दिया है कि उसके पास जंग लड़ने की वो हिम्मत है जो दुनिया के और किसी के पास नहीं है। कि अमेरिका इसराइल जैसे सुपर पावर को उसने आँख दिखाया है, और आँखिद नहीं दिखाया है बल्कि उन पे हमला करके ये साबित कर चुका है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इराक, इसराइल, सीरिया, साइप्रस, इन सब पे हमला किया है। साइप्रस यूरोप का वो देश है जिस पर ईरान ने हमला किया है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का कहना था कि इस जंग में हम उतर सकते हैं, लेकिन कुछ ही एक दिन के बाद उनका फैसला पलट गया। जर्मनी और इंग्लैंड का कहना था कि हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे और इस जंग से हमारा लेना देना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का पलड़ा भारी है और इस जंग की भयानक और रौद्र रूप को आप देख सकते हैं। जब से जंग शुरू हुआ है, नेतन्याहू जो गाजा वार के समय छाती पीट कर आता था और कहता था कि हम हमला कर रहे हैं, लेकिन अब ये गायब है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि नेतन्याहू के हेडक्वार्टर को उसने उड़ा दिया है और नेतन्याहू के मारे जाने की भी सोशल मीडिया में बात गर्दिश कर रही है, लेकिन इस्राएली मीडिया और इस्राएली ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म नहीं किया है। ट्रंप इस वार के दूसरे और तीसरे दिन बाद परेशान है और कह रहा है कि वो इस जंग को बंद करना चाहता है। तो आप इस जंग में ईरान की पलड़ा भारी होते हुए देख सकते हैं। इंतकाम की पूरी दुनिया में लहर उठ गई है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को मांग कर रहे हैं कि अयतुल्लाह अली खामनई की शहादत ने 2 बिलियन से ज़्यादा मुसलमानों के सर को एक तरह से बुलंद किया है और इसराइल और अमेरिका से इंतकाम लिया जाना चाहिए। ईरान के मोरल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी भारी पड़ रही है और उसके बुलंद है। बहरीन के एयर नवेल बेस को, जो दुनिया के सबसे बड़ा नवेल बेस है, इसको ईरान ने उड़ा दिया है और इस तरह अमेरिका के जो सबसे बड़ी नवेल बेस था उसकी गुरूर को खाक में मिला दिया है। रात इंदौरी कहा करते थे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अरब देशों में जो गुरूर और जो घमंड था कि वे इसराइल और अमेरिका को अपना बेस फराहम कर रहे थे, आज वे मातम कर रहे हैं। यूएई और अबू धाबी और दुबई में अमेरिका के ईरान के मिसाइलों ने वो आग लगाई है जिससे लोग भाग भाग कर 5 स्टार और 7 स्टार को छोड़कर सहरा, रेगिस्तानों और जंगलों की तरफ पनाह ले रहे हैं। और उनका कहना था कि अब हमारा क्या कसूर है। ईरान कह रहा है कि आप अपना एयर बेस को दे रहे हो अपने ही लोगों को मरवाने के लिए, ज़रा इस पर भी आपको ख्याल किया जाना चाहिए था। हमारे रहबर सैयद आयतुल्लाह अली खामनई पहले ही कह रहे थे कि ये एक रीजनल वार होगा जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती है। आप इस तरह देख सकते हैं कि सऊदीया, कुवैत, बहरीन के एम्बेसी जो अमेरिका का है उसको उड़ा दिया है ईरान ने। इस तरह हर तरह से भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरबिया का ऑफिशियल्स का और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हमारे जो प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने जो सामानों को रखा था, मिसाइलों को, ये सारे उठाकर इसराइल को दे दिए गए हैं और हम लोग बेबस हो गए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पे जो ईरान ने प्लास्टिक ड्रोन से हमला किया है, इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी आग के तले चली गई है। सऊदी अरबिया के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तेल जल गया तो सऊदी अरबिया कल कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आएगा और पूरी सऊदी अरबिया में भी रिवोल्ट होने की चांसेस है। इस तरह सऊदी अरबिया पूरा रेगिस्तान है, वहाँ तो खेती नहीं होती है, तो तेल के बगैर वहाँ रिजीम का चलाना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरह कुवैत के एयरपोर्ट को ईरान ने आग के हवाले कर दिया है। सलमान एयरपोर्ट जो था बहरीन में, उसको भी तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। इस तरह नेतन्याहू के दफ्तर में भी जो ईरान ने हमला किया है उसको भी आग के हवाले कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसराइल के बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, तकरीबन 1000 के करीब इसराइल के जख्मी हैं और कई सौ से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो इस जंग की भयानकता को आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट की माने तो 5000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल है और अरबों और खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है मिडिल ईस्ट के कई देशों को, और साथ में भारत को भी हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान जा रहा है। सिर्फ एयर इंडिया की माने तो तकरीबन 200 करोड़ का हर दिन का नुकसान जा रहा है। भारत में भी हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अरब देशों में भी 1 करोड़ जो भारतवासी जो वहाँ काम करते थे, तकरीबन 90 से 95 लाख, उनको भी बेरोजगार होने की संकट नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। तेल की प्राइसेस तो बढ़ रही है। इस तरह हम देखते हैं कि किसी ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आप देख सकते हैं ये भी तारीख की औराक ने देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने खता पाई। इस तरह हम देख सकते हैं 3 से ज़्यादा फाइटर जेट मारे गए हैं और अमेरिका ने कहा कि अरे ये तो गलत है,
या कुवैत ने गलती से गिरा दिया। कुवैत का ऑफिशियल का कहना है नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारे फाइटर जेट्स को ईरान ने मार गिराया है। इसके अलावा ये भी खबर है कि कई इसके एक फाइटर प्लेन को चलाने वाले पायलट को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको गिरफ्तारी के बाद सेफ्टी जोन में रखा गया है ताकि उन्हें किसी तरह की पब्लिक मॉब लिंचिंग ना कर दे। इस तरह देखते हैं कि इस अमेरिका के इस गुरूर को खाक में मिला दिया है 15 देशों पे हमला करके। दुबई जहां 8000 से ज़्यादा कंपनियां कायम करती हैं और बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इसके अलावा एआई के जो भी सेंटर थे, हब थे, लॉजिस्टिक सेंटर था, उसको अमेरिका ने एक तरह से ईरान ने अमेरिका के इस कंपनियों को खाक में मिलाना शुरू कर दिया है। इस तरह कमज़ोर नफ्स को पकड़ लिया है ईरान ने। अब ट्रंप जो एक बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, वो भी घबराता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारा ट्रेड काफ़ी चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह फाइटर जेट का गिरना अमेरिका को चिंतित कर रहा है कि जब हमारा पर ही कट जाएगा तो हम ईरान की क्या उखाड़ लेंगे, और ईरान अब बड़े तादाद में मारना शुरू कर दिया है। इस तबाही ने काफ़ी तबाही मचाई है, जिसकी कल्पना सऊदी अरबिया का वो बर्गर बॉय जो सुल्तान है MBS, वो भी काफ़ी बेबसी से देखता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे थे लिटिल स्टार, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।